नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या को लेकर। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब पता चला है कि इस हत्याकांड में उनकी बीवी पल्लवी और बेटी ही शामिल थी। दरअसल ओम प्रकाश नाम है पूर्व डीजीपी का, जो कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी थे। उनकी हत्या कर दी गई। इसको लेकर तमाम खुलासे हुए हैं। पूरा सीक्वेंस सामने आ गया कि किस तरह से हत्या की गई। पहले एक बार मर्डर का सीक्वेंस समझ लेते हैं। चिराग जी, क्या हुआ कि जो ओम प्रकाश जी हैं वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे थे खाना खाने के लिए। कल रात की बात है, नहीं कल दोपहर की बात, कल दोपहर की बात है, सॉरी। और वो 2 फिश उनके लंच कर रहे थे, तो लंच की बात है, लंच दोपहर में हुआ। तो 2 फिश उनके टेबल पे रखी थी, वो एक फिश खा रहे थे। इसी के बीच उनकी वाइफ से उनकी हीटेड आर्गूमेंट होती, जिसके बाद उनकी वाइफ मतलब जो सोर्स बोल रहे कि उनके ऊपर पहले मिर्ची पाउडर फेंके, आंख बंद हुआ और उसमें उन्होंने चाकू से उनके ऊपर हमला कर दिया और उनकी जगह पर ही मौत हो गई। वो टेबल पे ही गिरे थे और पूरा जो डाइनिंग टेबल है वो खून से लथपथ था। अब इसमें जो लड़की की भूमिका है अभी तक वो फिक्स नहीं हुई है। वो लड़की के सामने ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन लड़की का इसमें इन्वॉल्व थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या हुआ कि फिर जो इनकी पत्नी है पल्लवी, इन्होंने खुद पुलिस को फोन किया और ये दोनों अपने कमरे में चले गए ऊपर। नहीं, इसमें जो लड़की थी वो अपने कमरे में जाके उसने लॉक कर लिया खुद को। बाद में पुलिस आई और किसी तरह लॉक को तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, तब जाके लड़की बाहर आई और पुलिस ने कस्टडी में ले लिया उनकी मम्मा को। अब ये जो कंप्लेंट है वो फाइल करवाई उनके बेटे ने, प्रकाश ने फाइल करवाई। अब 2 चीजें निकल कर आ रही है कि मोटिव क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिव। तो कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि देखिए अभी तक प्रॉपर पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन मोटिव नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो आसपास के लोग और जो पड़ोस के लोग और जो घर वाले बता रहे हैं, उनका कहना है कि वाइफ की आर्गुमेंट हाल फिलहाल में बहुत बार हो चुकी है। इनकी लड़ाइयां बीच बीच में होती रहती थी। किस बात पर होती थी? किस बात पर? मतलब फैमिली डिस्प्यूट ऐसा कोई बहुत, हाँ, मतलब ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है, कुछ पता नहीं है। कुछ दिन पहले इनकी कोई लैंड का कोई विवाद चल रहा था, जिसमें इनकी पत्नी पहुंच गई थी पुलिस स्टेशन। वहां पुलिस ने इनकी एफआईआर नहीं लिखी, तो वहां धरना दे दिया इन्होंने, पल्लवी ने। फिर पता चला, एक और बात निकल कर सामने आ रही कि इनको एक बीमारी भी थी, सिजोफ्रेनिया इनको बीमारी थी। आपको बता दूं, उसमें भ्रम की स्थिति में इंसान रहता है और उसको हमेशा डर सताता रहता है। हेलुसिनेशन कह सकते हैं कि उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो रियलिटी में है नहीं। वो क्या बोलते हैं, डिल्यूजन में रहते हैं। डिल्यूजन में मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। वो इतनी ज़्यादा सोच लेते, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते कि जो चीज़ होनी नहीं उस चीज़ों के बारे में सोच लेते। तो ये बताया जा रहा है, ये सब रिपोर्ट्स है, हम आपको रिपोर्ट्स की खबर दे रहे हैं। जो प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ आएंगे वो हम आपको वो भी बताएंगे लेटर ऑन। अब क्या था कि जो ये बिहार बैच, ये बिहार कैडर के थे, मतलब सॉरी ये बिहार के थे। इनका कैडर जो था वो मिला था इन्हें कर्नाटका का, और ये 1981 से थे। इनकी उम्र अभी 68 है और ऐसा नहीं है कोई कंट्रोवर्शियल डीजीपी नहीं थे। मैंने अभी इनके बारे में रिसर्च कर रहा था कि इनके ऊपर क्या एलिगेशन, तो ये कंट्रोवर्शियल डीजीपी नहीं थे, बहुत वैसे मतलब बोलते ना एकदम स्ट्रिक्ट डीजीपी या वैसे नहीं थे। अभी उनकी जो मैं एक वेबसाइट पे मैं उनकी खबर पढ़ रहा था, तो उनका कोई रिलेटिव है, वो कह रहा था कि वो वैसे स्ट्रिक्ट नेचर के थे, लेकिन वो घर पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे। तो अब ये स्पेकुलेशन करना कि दोनों मियाँ बीबी के बीच में लड़ाई थी किसी चीज़ को, अब ये थोड़ा शॉकिंग नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच तो डिस्प्यूट कई लोगों के बीच में होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत सारी बातों पर होता है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कई बार हमने देखा कि इलीगल अफेयर्स भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि असल में क्या वजह थी कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट किस बात का था। क्या बीमारी के चलते, ओवरथिंक के चलते, या भ्रम की स्थिति में रहता है इंसान, डरता है, उस वजह से मार दिया। लेकिन क्यों मार दिया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो दोनों का नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो एग्रेसिव, उनकी वाइफ बताया जा रहा है कि वो बड़ी बोल्ड और एग्रेसिव ही है। मतलब बहुत बार जब बताइए, पुलिस ने उनका एफआईआर नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि ये सिविल केस है, आप कोर्ट में जाइए, लैंड का डिस्प्यूट है। इस तरह तो नहीं कि आप डीजीपी की वाइफ है तो हम आपकी कंप्लेंट ले लेंगे। तो वो धरना देने बैठ गई, वहाँ उन्होंने शोर शराबा किया, बहुत ज़्यादा रक्स क्रिएट किया। और इनके स्वभाव के बारे में भी बोला जाता है, ये अपने ना बड़े डिसिप्लिन थे। मतलब इनके जो रिलेटिव्स हैं वो बड़े डिसिप्लिन थे। सुबह टाइम से उठना, सुबह टाइम से खाना पीना, मतलब ये इनकी सब चीज़ें बड़ी डिसिप्लिन थी। एक चीज़ और भी साफ हुई है जांच में कि दरअसल इनका जो डिस्प्यूट चल रहा था ये अपनी बहन के यहाँ रुक गए थे आकर, क्योंकि पीछे भी झगड़ा हुआ था। इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इनको लेने गए वापस कि आप घर आ जाइए, कोई बात नहीं, अब झगड़ा नहीं होगा, कोशिश करेंगे बिल्कुल माहौल ठीक रहे। लेकिन उसके बावजूद आप सोचिए, घर लाए और उसके बाद एक खबर आ रही है। अब देखिए, ये खबर कितनी सच है कितनी गलत है ये पता नहीं, लेकिन हर जगह ये खबर वैसे छप भी चुकी है
कि हत्या करने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद जो मोहतरमा है पल्लवी जी, उन्होंने सबको बोला कि मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया, मतलब मैंने एक राक्षस को मार दिया। और ये बात बोली। अब ये कितनी सच्चाई है इस बात में भी ये मुझे लगता है रिपोर्ट्स जब आगे आएंगी तब पता चलेगा, लेकिन ये हैरान करने वाला था। क्या सच में बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही थी? क्या सच में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी, पीड़ित थी, और फिर उन्होंने ऐसा किया? या इसके पीछे कुछ और थियरी है, मर्डर की मिस्ट्री कुछ और है? दरअसल इस बाबत कार्तिकेश जो इनके सन हैं ओम प्रकाश जी के, उन्होंने कंप्लेंट की पुलिस को और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये दोनों इन्वॉल्व है। और अभी एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो इसमें लेडी है, यानी जो आरोपी है पल्लवी, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि उसी ने मारा है। और ये चाकू कहाँ से लाया? क्या प्लानिंग चल रही थी या हीट ऑफ मूवमेंट था? नहीं, वो जो टेबल नाइफ है उससे उसने कत्ल किया तो है। क्या ये हीट ऑफ मूवमेंट हुआ सब कुछ, या चिराग जी, अभी जो देखने से लग रहा है, मतलब जो पहला सिनेरियो देखने से लग रहा है वो हीट ऑफ द मोमेंट ही लग रहा है। हाँ, माइट भी पता चले आगे जाकर कि इट्स अ प्लान मर्डर। तो प्लान ही लग रहा है कि प्लान इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें आप सोचिए उनको वो अपनी बहन क्या रह रहे थे, अपनी बहन क्या रह रहे थे पीछे 2-3 दिन से। करके पुलिस को क्यों बताते, भाग जाते ना। ये भी एक रीजन है। लेकिन आप सोचिए 2 दिन मोस्टली देखिए जो हीट ऑफ द मूवमेंट में होता है, अभी आसाम में एक हीट ऑफ द मूवमेंट में मर्डर हुआ। उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, पत्नी की मुंडी काटा और लेके चला गया पुलिस स्टेशन, बोला मैंने गुस्से में उसका कत्ल कर दिया। जो आरोपी खुद जाकर बता देता है, मोस्टली केसेस में जाके खुद बता देता है पुलिस स्टेशन में, उसमें हमेशा यही तर्क सामने आता है। लेकिन एक डाउट और भी है। डाउट वो ये है कि 2 दिन पहले उनको घर लाया गया वापस, कि आप वापस आ जाइए, क्योंकि एक बार पहले भी झगड़ा हो गया था, वो चले गए थे। इसका मतलब झगड़ा ऑन एंड ऑफ। फोटो है और देखिए आप चाकू देखिए, किचन नाइफ है। बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे देख के लगे कि वो नाइफ। तो इसको ओपन एंड शट केस माना जाए? औरत ने एक्सेप्ट कर लिया है, कोर्ट में गवाही होगी, एविडेंस इनफ है। बेटी का बयान लिया जाएगा, बेटी क्योंकि उस वक्त थी। तो बेटी का इन्वॉल्वमेंट है या बेटी ने बचाने की कोशिश की? या बेटी का कंसेप्ट अभी तक सामने नहीं आया। बेटी जब बताएगी, अब उसका बयान जब सामने आएगा, मुझे लगता है बेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, मतलब बेटी का रोल नहीं है, माँ ने अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर जांच होगी, जांच के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन इस खबर से दहशत फैल गई, खासकर कर्नाटक के जब पूर्व डीजीपी की इस तरह से हत्या कर दी। आप सोचिए 2015 में थे कर्नाटका के डीजीपी, जब वो बने थे वो 1 मार्च 2015 का साल था, और बड़े अच्छे डीजीपी थे, बड़ा नाम था उनका। अच्छा, जब तभी बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ, अच्छा रोल। चलिए खैर, इस बाबत आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं? इसके पीछे की जो वजह है वो अभी बहुत क्लियर नहीं हो पाई है कि ये झगड़ा किस बात पर था। क्या लैंड डिस्प्यूट था, कोई और टिफ थी? देखिए वो श्रीनिवास जो है वहाँ के एसपी, वो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोलते हैं, वी स्टिल डोंट नो द मोटिव बिहाइंड द किलिंग्स। हमें भी नहीं पता कि औरत की मंशा क्या थी, मोटिव क्या था अपने पति का कत्ल करने। चलिए, ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।